गुड मॉर्निंग। ये क्या है लियो? अभी सुबह के 4 बज रहे होंगे। इस वक्त करना है? कितनी एनर्जी है तुम्हारे अंदर, कभी अलार्म लगाना नहीं भूलते। ड्यूटी इज ड्यूटी। प्रेम से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। यही दिक्कत होती है मर्दों की, औरत के मूड की कोई परवाह ही नहीं है। सिर्फ अपने बारे में सोचो। एक बच्ची होने के बाद भी अब तक तुम्हारा यही हाल है। डार्लिंग, मछली क्या उम्र होने के बाद तैरना छोड़ देती है क्या? आओ डार्लिंग, डुबकी लगाते हैं। अरे छी, गंदी बदबू, वो भी सड़े हुए दारू की। ऊपर बदबू है ना, बाकी तो सुगंध ही सुगंध है। क्या माउथ वॉश लेके आऊं क्या? ये रोमांस बंद करो। इसके बाद मुझे फिर से सोना ही पड़ेगा। ये सोने जागने की शिफ्ट तो जिंदगी भर चलते रहेगी यार। सुनो, आज हमें जाना पड़ेगा। कहाँ? सुप्रीम मॉल में। अरे एग्जीबिशन सिर्फ आज ही है। साड़ी के कपड़ों पे 50% की छूट है। डार्लिंग, वहाँ तुम्हें 50% डिस्काउंट है, यहाँ 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। सेल ही सेल है डार्लिंग, सेल ही सेल। पंडिताइन ऑमलेट बना रही है। मुझे चिढ़ाओ मत। ब्राह्मण लड़कियों को अब कोई परेशानी नहीं है, प्योर वेज वालों को भी नहीं। हमारी प्यारी बच्ची बिना अंडे के कुछ भी नहीं खाएगी। आखिर है तो क्रिश्चियन की ही बेटी। इसको बोलते हैं रियल कबूल हार्मनी। शादी को 5 साल हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुम्हें खुश तो रखा है ना, एकदम कीमती नगीने की तरह। हाँ, क्योंकि मैं भी नौकरी करने चाहती हूँ इसलिए। नहीं तो तुम देख ही लो, तुम्हारे पीने पे बहुत खर्चे होते हैं। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग लिटिल एंजल, माय पिंकी स्वीट। सिर्फ पापा को गुड मॉर्निंग और मम्मी को नहीं। बोलो। गुड मॉर्निंग मम्मी। ओह बस बस, बाप बेटी जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। आज मम्मी को ऑफिस जल्दी पहुंचना है। एकदम राइट। चल बच्चा। क्या हुआ? पता नहीं, देखते हैं। अरे राम प्यारी, तुम ऑटो से निकल लो। हाँ, ये पहली बार नहीं हो रहा है। बीवी से ज्यादा नखरे तो ये करती है यार। ऐसा हमेशा होता है लियो। कितनी बार कहा है इसको बेच के एक नई कार ले लो तुम। अरे कोई खरीदे भी तो इसे। सच बोलो तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। हर हफ्ते नई कार आती है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी ले। पेट्रोल की ले या डीजल की ले। कभी पेट्रोल के दाम ऊपर जाते हैं, कभी डीजल के दाम ऊपर जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या लूँ। सोचता हूँ कि BMW या ऑडी ले लेते हैं। क्या तुम लेट हो रही हो? जो भी हो, मैं तो चली। अभी 11:30 हो रहे हैं। हम कैसे ऐसे आदमी के ऊपर भरोसा कर ले? वो दूसरों को बेवकूफ समझता है। हाय सर, अंदर है ना? तो वो शुरुआत से ही ऐसा है। मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे आदमियों के साथ क्या करना है। मैं सब जानता हूँ। हाँ देखो आ गया। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हूँ। फ्यू मिनट्स थोड़ा लेट हो गया सर। थोड़ा सा? एक दिन मतलब हमारे लिए पूरे 24 घंटे हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए 34 घंटे होंगे। नहीं सर, मेरी वो गाड़ी खराब हो गई। नहीं,
चाहे गाड़ी टूट जाए, पंचर हो जाए या रास्ते में जाम लगा ऐसा हो। नहीं सर, वो मेरी गाड़ी के आगे एक ऊँट के ऊपर कुत्ता चढ़ गया। ऐसे वैसे टेढ़ा मेढ़ा करके निकल के आया मैं, वो ऊँट उसकी टांग के बीच में से निकल के आया। जनरली ऐसा सर्कस के ग्रुप से भागे होंगे लगता है, जो अपने को गल्फ कंट्री में ही देखने को मिलता है। और लेकिन अपनी जगह पे अब तुम एक काम करो, हरि कृष्ण को टॉरिस ग्रुप वाली फाइल समझा दो। हरि एमडी से मिलेगा। ओके सर। सर ये डील तो लियो ने हैंडल की थी, क्या ये सही है? तुम्हें डील करने में कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर। फिर करो। सर ये दिल्ली ब्रांच से आई है, ये मैनुअल कॉपी है, स्टेटमेंट है, इसके डॉट्स क्लियर करो। यस सर। अभी ये कौन सी फाइल है? दिल्ली ब्रांच। शुक्र है, इसके बिना तो हम मुसीबत में फंस जाते। किस्मत अच्छी थी। अभी हाँ, काम के बाद ये फाइल दे सकती श्योर। तुम आज ऑटो से आई हो, ऐसा क्यों? गाड़ी खराब हो गई। तुम तो नई गाड़ी खरीदने वाली थी ना? हाँ, बुक कर ली। कौन सी वाली? इटियोस लीवा। ओह, इटिस लेवा अच्छी है, मुझे पसंद है, लेकिन मेरा शो ना उससे बोर हो गया है। अभी बस 3 महीने हुए थे लिए हुए। हमारी शादी के बाद हमने 5 गाड़ी लिया है, जिसमें से 3 तो ऐसे ही खड़ी है। हाल ही में अभी एक बुक किया, जो अभी मार्केट में आई भी नहीं। मेरा सोना। हेलो, हाँ, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। आइए मैडम, ये ब्लैक है। ओके। इसका रंग तो काफी अच्छा है ना? मैं आपको बताने ही वाला था, ये सबसे अच्छा रंग है मैडम। मैम सब कहते हैं कि ये सबका लकी कलर है। आप अगर इस महीने के 31 तारीख तक बुक कर लेते हैं तो आप आसानी से 20,000 रुपए तक बचा सकते हैं। और उसके बाद? सॉरी मैडम, ऑफर सिर्फ इसी महीने तक का है। क्या हुआ मैडम? मैडम को गाड़ी पसंद आई तो यही पूछ रही थी कि अगले महीने ले सकती है। ओहो, तब तो आप ऑफर मिस कर देंगी। ओके, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में कैसा रहेगा मैडम? वैसे ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा। एक बार मैं सोच के बताती हूँ। ओके मैडम। गाड़ी उधर पार्क कर दो। अभिरमी, हाउ आर यू? फाइन। जॉब से जल्दी वापस आ गई? जल्दी कहाँ, इसी वक्त तो आती हूँ। ओह, कितनी किस्मत वाली हो। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही। वैसे मेरा नया सीरियल आज से आएगा, तुम्हें देखना चाहिए। हमारे फ्लैट्स को टीआरपी रेटिंग मिलेगा। नाम है इश्क का प्यासा दिल। रात 8:30 बजे देखोगी ना तुम? हाँ। मैडम चाबी। मिलती हूँ। ये भी गया। मम्मी, तुम जाओ और खुद से करो, होमवर्क ही तो है। अब खुद से करने की कोशिश करो, तब तक कॉफी बनाती हूँ। अगर मैं ये सब धोने लगूंगी तो हाथ चिपचिपा हो जाएगा। अगर मैं नौकरानी रखूंगी तो काफी पैसे लग जाएंगे। सॉरी डियर, मैं तुम्हारी इस साड़ी के बारे में भूल गया। हाँ, ये कोई तुम्हारी नई बात नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए फोन नहीं किया। क्या? तुम्हें आज रात का खाना बाहर से लेके आना पड़ेगा। आज कुछ पका नहीं रही हो? कैसे बनाऊंगी? कल पिंकी का एग्जाम है। अरे वो तो यूकेजी में है। अब इसमें कौन सी टेंशन लेने की बात है?
यूकेजी तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं है। अच्छा तो क्या लाना है? अरे जो हम ज्यादातर लाते हैं। हाँ, और 4-5 ग्लव्स के पैकेट्स ले लेना, और रास्ते में आते समय मेडिकल शॉप से मेरे लिए एक विस्पर का पैकेट ले लेना। खाली यही खरीदना है कि मैं वो भी खरीदूं? अरे मैं लाना भूल गई। तुम लाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रॉब्लम ये है कुछ दिनों की। हाँ, क्या सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई सॉल्व करेंगे क्या? यार जबरदस्ती घुमाई ना। चिकन खाएगा बच्चा? थोड़ा सा। अल्लाह मल्लाह। तुम प्लेट क्यों नहीं यूज कर रही? फिर मुझे ही तो धोना पड़ेगा। अरे मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं ये सब धोते धोते। खैर जाने दो। तुम आज लेट कैसे हुए? किसी बार में चले गए थे क्या? वरना लेट नहीं होते कभी। और मेरे लिए साड़ी लेना भूल गए ना फिर से? हमेशा ऐसे ही करते हो। हमारी कार को रिपेयर करना था, पूरे 3000 खर्च हो गए। आईटीएम जीरो बैलेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट एक्सपायर। तो अब दारू कैसे पियोगे? यही बंद नहीं होता। शादी के पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तब कुछ भी कहो तो ओके। एक बच्चे हो जाने के बाद मेरी खूबसूरती खत्म हो गई। ओह हंसो मत, जानती हूँ मैं। आर यू फीलिंग इनसिक्योरिटी? हाँ, जैसा तुम समझो। अरे ये बेकार का लड़ रहे हैं हम लोग यार। मैंने कभी शुरू नहीं किया। हाँ, मैंने ही चालू किया होगा। आज बच्चा खाना छोड़ के तेरी माँ मुझे खा जाएगी। ओह अब मैं समझी। तुम चाहते हो कि मैं ये समझ लूं कि तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। विस्पर तो मैंने मजाक मजाक में मंगवाया था। है? सच में। तुम क्यों हंस रही है? जैसी माँ वैसी बेटी। വണ്ണാത്തിപ്പുഴയോരം കൊണ്ടാടും തൈപ്പൂയം വരുതാളം വേ क्या कर रहे हो? अपने घर के प्लॉट प्लान का स्केच बना रहा हूँ। क्यों ना हम वो जमीन बेच दें? हमने वहाँ खाली एडवांस दिया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह बाकी है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे वो बात नहीं है। क्यों ना हम उस प्लॉट के पैसे लेके दूसरा प्लॉट खरीद लें? मुझे ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यही मुश्किल से अफोर्डेबल है। तुम तो कोई लग्जरियस विला सोच रही होगी। ये फ्लैट ही अफोर्डेबल नहीं है। अगले महीने से रेंट बढ़ने वाला है। मैडम, आपकी भी जिम्मेदारी है, खर्चा थोड़ा कम करें, अनवांटेड एक्सपेंसेस को कम करना है। बेमतलब की चीज़ें खरीदना बंद करो। पहले अपना पीना बंद करो। तुम्हारा एक सपना था
वाटर फ्रंट विला चाहिए था, अब वाटर फ्रंट विला तो मिला नहीं। अरे वाटर फ्रंट तुम्हारा हस्बैंड है, और क्या चाहिए? देखो लियो, ऐसी बात नहीं है। हर चीज के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती ही है। तुम्हारे तो काफी सारे दोस्त अब तक यूके और यूएस में सेटल हो चुके हैं। तुम भी तो उन्हीं के साथ थे। तुमने भी कोशिश किया होता तो ऐसा ही होता, यही कहना चाहती हूँ। अरे यार, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, अब कुछ नहीं कहूँगी मैं। कम टू द रियलिटी, वी आर लकी पीपल। दुनिया में कितने लोग होमलेस होते हैं, जानती हो तुम इस बारे में? मुझे तुम्हारी कोई फिलॉसफी पसंद नहीं। फिलॉसफी तुम्हें नहीं पसंद है तो बायोलॉजी तो पसंद होगी। चलो डार्लिंग, फिर से सेल लगाते हैं। डियर पेरेंट्स, हम सब यहाँ पर आए ताकि हम स्पोर्ट्स मल्टीप्लेक्स के डिस्कशंस के दूसरे राउंड पर आ सकें। आप सबका रिस्पॉन्स एज अ पेरेंट कैसा है वो देखते हैं। यहाँ पर आप सब आके टीचर एसोसिएशंस का पार्ट बन जाते हैं। पहली क्लास से हाई स्कूल तक की मीटिंग खत्म हो चुकी है और पेरेंट्स से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है, और ऐसा ही हम एलकेजी और यूकेजी के बच्चों से भी चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी खर्चा होगा, इसीलिए इसमें हम आप सबका सपोर्ट चाहते हैं। जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे बिना इंटरेस्ट के उन्हें मिल जाएगा। जब पढ़ाई करके बच्चे स्कूल छोड़ेंगे, मैं फिर से कहती हूँ, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। भरोसा रखिए। मैं बच्चों के नाम लेती हूँ। पेरेंट्स प्लीज खड़े हो जाइए। आदर्श मोहन, 2 lakhs, उज्जवल एस मेनन, 2.4 lakhs, सानिया मैथ्यू, 2.5 lakhs, मिथुन विजय, 2.5, प्रियंका लियो जॉन, 3 lakhs। 3 lakhs। सॉरी, 3 lakhs नहीं, 50,000। 3 लाख बोल के 50,000 की बात कर दी। 3 लाख। 5 lakhs, 2 lakhs, 4 lakhs, यार कमिट करने से पहले मुझे तो पूछ लिया होता तुमने कम से अगर कम। ऐसा ही था तो तुम ही मीटिंग के लिए आ जाते। लेकिन 50,000 सोचो तुम। उससे कम ऑफर करने में शर्म आ रही थी। ये बोली लगाने जैसा हो गया था। सब 1 लाख 2 लाख चिल्ला रहे थे। वो लोग कर सकते हैं, उनके पास फालतू के पैसे काफी पड़े हुए हैं। लेकिन अपनी बात और है, हमारे हालात तंग हैं। तुम तो जानती हो ना। मुझे तो सिर्फ सैलरी मिलती है, इंसेंटिव नहीं। हाँ, काश किसी रिजर्व बैंक के मैनेजर की बेटी से शादी की थी तो पैसे की किल्लत नहीं होती। क्या ये तुम्हारे अकेले की मेहनत है? मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। इस तरह के स्कूल में ऐसा ही होता है। या फिर हम एक काम करते हैं, उसे किसी नॉर्मल स्कूल में डाल देते हैं। एक ही तो बेटी है, 4-5 बच्चे तो नहीं है ना। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तैयार हूँ अभी भी। ₹30 मैं देता हूँ। दस है क्या? अच्छा, है मेरे पास। एक टिप भी देते हैं। छी। लियो, अंदर आओ। बैठ जाओ। थैंक यू। अभिरामी कहाँ है? वो घर में होगी, मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, अब तक घर नहीं गया। क्या तुम कुछ लोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं आया था आपसे कुछ बात करने के लिए। हाँ बोलो। थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन कोई चारा भी नहीं है। बात बोलो। 50,000 रुपीज़ चाहिए। इंसेंटिव आते ही मेरे में
एकदम वापस कर दूंगा आपको मैं। अरे बस इतनी सी बात बोलने से पहले शर्मा रहे थे। कम से कम हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हमारा स्कूल भी एक ही था। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या अर्जेंट था तुम्हें? बेटी के स्कूल में डोनेशन। ओह, बस एक मिनट। मेरे पास इतने पैसे कैश नहीं हैं। लियो, तुम चेक ले लो। थैंक यू। ओह, ठीक है। हाँ, मैं चलूं? गुड नाइट। बाय। अरे आज बड़ी जल्दी आ गए, क्यों? आज कोई टेंशन नहीं है? अरे अपनी शक्ल देखो, अच्छी खासी शक्ल खराब करके रखी है। जाओ जाके मुंह धोआओ अपना। देखो शैतान लड़की लग रही हूँ ना, तुम जैसे को ऐसी ही पसंद है। पिंकी सो गई? हाँ, वो खुद से ही 7 बजे सो गई थी, पढ़ाई करते करते थक गई थी, तो कुछ सोल्यूशन मिला। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी तुम्हें वही पूछने वाला था। ऑफिस से कुछ पता चला? नहीं कर पाई, शर्म आ रही थी। क्या? तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कैश मिल गया है तुम्हें। कैश नहीं, पर चेक मिला हुआ है। ये क्या है लियो, कितना गलत किया। छी, अब मैं कैसे जाऊंगी उसके सामने? अरे क्या वो लौटा देंगे? इसमें जरूरत है भी हमारी। क्या जरूरत थी? वो कौन होती है तुम्हें पैसे देने वाली? हाँ, जरूर कोई गंदा काम करवाया होगा जो तुम्हें चेक दे बैठी। पता नहीं क्या समझती है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे जरूरत थी, मैंने मांगा और उसने मदद कर दिया। तुमने सोचा भी कैसे? हमें उसके पैसे नहीं चाहिए। उसने कोई डोनेशन नहीं दिया है, वापस करना है उसे, लोन है। हाँ, जो भी हो, लेकिन अब उसके बारे में बात मत करना और ये उसे वापस करके आओ। ये क्या बेकार बात, कुछ भी सोचती हो तुम यार। हाँ, मैं सही सोच रही हूँ। रुको, मैं ही वापस करके आती हूँ। ये क्या पागलपन है? तुम अभिरामी, अंदर आओ। अभी नहीं आ सकती, किचन का थोड़ा काम पड़ा है। क्या बात है? बस ये चेक लौटाने आई थी। लियो को नहीं पता था कि मेरे पास पैसे आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी मुझे कुछ अर्जेंट नहीं है। तुम चाहे तो बाद में दे देना। लेकिन नहीं चाहिए, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ, अब मैं चलती हूँ। सैंड्रा, ऐसी क्या अर्जेंट बात हो गई? अरे टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने जो चेक दिया था कल रात, अभिरामी ने वो चेक वापस कर दिया। अरे उसके पास शायद कैश पड़ा हुआ था। मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी पैसे के लिए नहीं बोलते हो, जब ज्यादा जरूरत होती है तभी बोलते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं ए, है। चिंता मत करो, मैं कैश लाई हूँ। अपनी वाइफ को बताना मत, मैं तुम्हारी परेशानी को समझती हूँ। एक समय था जब मेरे साथ भी ऐसा हो जाता था। रहने दो, मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। क्यों? अपनी बीवी से डर रहे हो? मैंने कहा ना, अभिरामी से ये बात नहीं कहना, ठीक है? मैं रोज सीरियल में अलग अलग कैरेक्टर प्ले करती हूँ, इस वजह से मैं औरत के दिल को अच्छे से समझ सकती हूँ। ले लो, अब ले भी लो। ओके। चलती हूँ। $5.3% of 80 lakhs, 5.3% of 43 lakhs. ओके, ये ठीक है। सितंबर 2023 1.3 CR। इसका चेक करो जरा। उसमें एक प्रॉब्लम है, आरबीआई के नए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओह। हेलो, लियो स्पीकिंग। हु इज दिस? सर मैं टोयोटा मोटर्स से बात कर रहा हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव राजीव। हाँ बोलिए, क्या बात है?
सर आपकी वाइफ ने गाड़ी देखी थी तो उसका ऑफर सिर्फ कल ही तक है। तुम बताओ, मेरा नंबर किसने दिया? एक मिनट सर, अभिरामी मैडम ने दिया था। यस। ये आपकी पत्नी है ना? अगर आपको डिटेल्स जानने हैं तो मैं खुद आपके पास आ जाता हूँ। ओ सुनियो, अभी अभी रहने दो, ये आपका नंबर है ना, मैं कॉल बैक करूंगा बाद में। ठीक है सर। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, किस बात पे इतनी नाराज हो? अच्छा, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, इसमें क्या हुआ? मैंने कौन सी गलत बात की? अच्छा तुम ही बताओ, अगर हम एक अच्छी नई गाड़ी ले लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? हाँ पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ इंक्वायरी करने गई थी। लेकिन तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे भी शोरूम में जाकर इंक्वायरी करना ये तो आम बात है। अभी मुझे और तकलीफें मत डालो, मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लियो, तुम अपने आप को इतना कम क्यों समझते हो? प्रैक्टिकल बनो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, आ रहा हूँ बेटा। ओह गॉड, आप ठीक तो है? चोट तो नहीं लगी? नो, ओह माय गॉड। अरे क्या तुम ठीक हो बेटी? आपको लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप बहुत किस्मत वाली हैं, पीछे से ट्रक आ रहा था। थैंक गॉड, कुछ नहीं हुआ। इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जरूरत नहीं है। आप ज्यादा मत सोचिए, इनका चेकअप सर करवा सही बोल लेते रहे हैं। हैं। आप बैठिए गाड़ी में। कम। नाम? माधव दास। नंबर बोलिए सर। 69847532। अरे मेरा आप सामान। चिंता मत कीजिए, कम एकदम सीधा ही जाना है आपको। अभिरामी, अच्छा नाम है। आप कुछ काम करती हैं? जी, हाइट्स में। ओह, बहुत बढ़िया। प्लीज, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। बाद में परेशानी ना हो इसलिए लेके जा रहा हूँ। मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं यहीं उतर जाती हूँ। पक्का ना? हम्म, ये क्या है? साड़ी मुझे है। दिखाओ जरा। ये अब बेकार हो चुका है। चलिए एक नया खरीदवा देता अरे हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम अब अनजाने की तरह पेश मत आओ मुझसे। मेरी गलती थी, मैं तेज चला रहा था। सच बताऊं, किसी को मेरी वजह से तकलीफ हो ये मुझे देखा नहीं जा सकता। ये एक हादसा है। गुड। वेलकम सर। हेलो। आइए सर, इस तरफ सर। है। साड़ी चाहिए वो सर। वाली देखो। कौन सी वाली साड़ी सर? अच्छा, ये भी देखिए। नहीं नहीं, वो नीला वाला। वो हाँ वही। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है सर, बहुत अच्छा कलर है। अभिरामी, ये कैसा है?
खूबसूरत। तुम्हें पसंद आया? अच्छा है, लेकिन इसका प्राइस कितना है? थोड़ी कॉस्टली है। ओह, महंगा मतलब 1 लाख, नहीं सर, 2 लाख? जस्ट 15। ओह, ओके। सर ये रहने दीजिए, मैंने जो लिया था। ओह प्लीज, तुम्हें ये पसंद है अभिरामी, है ना? अरे मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? बताओ क्यों? प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो। एक बार कुछ पसंद आ जाए तो उसकी कीमत मत देखो, ठीक है? समझे? पैक करो इसे। ओके सर। क्या आपकी शादी हो गई है? यस, हस्बैंड? वो प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। तुम डरी हुई हो। तुम कहाँ जा रही हो बताया नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा ही है। मैं समझ सकता हूँ। बच्चे? एक बच्ची है यूकेजी में। झूठ कह रही हो ना? अरे नहीं, ये सच है। तुम देखने में किसी की माँ नहीं लगती। यह तारीफ है। थैंक यू सर। अभिरामी, तुम कौन सा परफ्यूम यूज करती हो? आइस ब्रू। ओह, मुझे पता है। क्या तुम्हें परफ्यूम पसंद है? अच्छा सोचो, अगर पुलिस कांस्टेबल ने पूछा तो क्या कहोगी तुम? हॉस्पिटल गई थी या नहीं? हम हॉस्पिटल गए थे। लेकिन ये झूठ होगा। ठीक है, अगर हम ना बोलेंगे परेशानी होगी, मुझे यह लगता है ना? सर मैं यहीं उतर जाती हूँ। इधर? मैं यहाँ से रिक्शा ले लूंगी। ओह, थैंक यू सर। ये मेरा कार्ड है। अभिरामी, तुम्हारा फोन नंबर? मैं आपको कॉल करूंगी। ओके। पिंकी सो गई? कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो कोई मिडनाइट मास भी नहीं है। कैसी लग रही हूँ मैं? ये तो वही साड़ी है ना जो पहले पहनी थी। लेकिन अब तो बताओ कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही हूँ ना? बढ़िया है। अच्छा, बस बढ़िया। अच्छा तो बताओ ये कितने की होगी? 2, 4, 6,000 की होगी। अरे थोड़ा सोच के बताओ। अच्छा 3, 4 6,000 की होनी चाहिए। पक्का? फिर बदल नहीं सकते? पक्का कंफर्म। तो अब सुनो, सिर्फ 3,500 का है। 3,500? इतना सस्ता? पता है मुझे, ये मैंने बार्गेनिंग करके लिया है। बार तो मुझे भी पसंद है, लेकिन बार्गेनिंग नहीं आती। काफी समय हो गए हैं तुम्हारे मुंह से तारीफ नहीं सुना मैंने। आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम मुझे बदले में क्या दोगे? वो क्या दूं उसमें? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं? एट ए टाइम 1 जॉब। मतलब? जब एक काम चल रहा है तो दूसरे काम पे ध्यान कैसे दूंगा?
तुम्हारे लिए कुरियर आया है। क्या है इसमें? पता नहीं। आई होप इसमें बॉम्ब ना हो। खोल कर देखो। अरे ये लियो के लिए है, उसके दोस्त ने भेजा है। फिर भी खोल कर देख लो। चलो जाओ। हेलो, हाँ बोलो। यस, माधव दास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फाइन सर। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लिया। मिला, लेकिन जरूरत नहीं थी। ओह, इट्स ओके। थैंक यू सर। मुझे वो पसंद है जिन्हें परफ्यूम पसंद है। अभिरामी, तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू अभी भी मेरी गाड़ी में मौजूद है, वो भी अभिरामी के जाने के बाद। अच्छा, तोहफा पसंद आया? पसंद आना ही था, क्योंकि मुझे तुम्हारी पसंद पता है। और जबकि हम एक बार ही अभी मिले। ओके, कॉल करना। चाहे कोई भी परेशानी हो, मुझे किसी भी हाल में याद करना। तुम आज भी पी के आ गए? ओनली 2 pegs। ऑफिस में पार्टी थी। इसके लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना रहता अभी है। बस बंदूक लेके खड़ी मत हो जाओ। प्रॉब्लम ये नहीं है, नेक्स्ट मंथ प्रॉपर्टी रजिस्टर करना है। मैंने कितनी बार बोला है सेविंग्स कर लिया करो कुछ। हमारे एडवांस से उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी। ओह, तो अब क्या करेंगे? यही तो सब कंफ्यूजन है। कुछ तो करना पड़ेगा डार्लिंग। कैसे? कोई बैंक लूट है क्या? अच्छा जोक था। और क्या करूं? आ जाओ अंदर, चलो। अभी तक हुआ नहीं? मुझे नहीं लगता ये रात भर खत्म होने वाला है। अरे ये वाला कौन सा परफ्यूम है? कैसा है? अच्छा है? अमेजिंग, समथिंग स्पेशल। बताओ। इसका शेप देखो,
कॉस्टली लगता है, यही तुम्हारी दिक्कत है। लेकिन ये मैंने नहीं खरीदा, गिफ्ट में मिला है। कहाँ से? तुम नीतू को जानते हो ना लियो? उसका भाई गल्फ से लेके आया मेरे लिए। झूठ। नहीं, सच बोल रही हूँ। मुझे सब समझ में आता है, कब सच है कब झूठ है। मेरी आंख में देखो, तुमने पैसे देके खरीदी ना? तो कितना दिया? 2000? 2000 का? नहीं, सिर्फ 1000 का। कैसी खुशबू है इसकी? अच्छी है ना? मुझे तो तुम्हारी खुशबू 5 साल से आ रही है, इसमें क्या स्पेशल है? अब ये सब हटाओ, मुझे नींद आ रही है, अब बस बहुत हुआ। जाओ सो जाओ। और तुम? आई वॉन्ट टू फिनिश ऑल दिस, उसके बाद ही सो पाऊंगा। ठीक है, मैं सो रही हूँ, लेकिन अलार्म मत लगाना तुम। गुड नाइट। मैम, आपका फोन है। हेलो। गुड इवनिंग। हाँ सर। क्या बात है, तुम्हारी आवाज में उदासी क्यों है? नहीं, मैं अभी पार्लर में हूँ। क्या तुम अपनी खूबसूरती बढ़ा रही हो? सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। आपने मुझे कॉल क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? वो मतलब नहीं था। मतलब था। अरे सर, मेरे चेहरे पे बहुत सारा क्रीम लगा है। ओह सॉरी। जब आप फ्री हो जाओ मुझे कॉल करो, ठीक है? ओके सर, मैं कॉल करती हूँ। बाय। मम्मा फोन। कौन है मम्मी? पापा हैं? नहीं, ज्यादा पूछताछ मत करो। हेलो। अभिरामी, तुमने कॉल नहीं किया? ओ सॉरी सर, मैं थोड़ा काम में फंस गई थी सर। ओके ओके। क्या हो गया सर? तुम्हारी स्वीट आवाज सुनने का मन कर रहा था। ओह, मैं जॉब करने वाली लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। सारा दिन ऑफिस में रहती है, पति और बच्चे संभालो, कितना मुश्किल, काफी बोरिंग होगा। ये तो जिंदगी का हिस्सा है, सभी करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की प्राइवेट ऑफिस में काम करेगी, मुझे इसका आइडिया नहीं था। ये जोक नहीं है, सीरियस। तुम मीडिया में कोशिश क्यों नहीं करती हो? मीडिया का मतलब? हाँ, सिनेमा, सीरियल्स या मॉडलिंग। मैं तुम्हें सच बोलूं, यू आर सो स्वीट लाइक ए मॉडल गर्ल। ओह, थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूं क्या? लेकिन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हें पसंद है? पसंद तो है, लेकिन पता नहीं मेरे पति को पसंद आएगा कि नहीं। अभिरामी,
तुम पहले से ही बुरा क्यों सोच रही हो? ये बहुत गलत बात है। तुम क्यों अपने सपनों को अपने पति के पीछे बर्बाद करोगी? तुम्हारा भी तो कोई सपना है ना? ये बेवकूफ़ी है, मैं सच बोल रहा हूँ। शायद, लेकिन सर, क्या आपकी शादी हुई? अगर मेरी शादी होती तो अपने प्यार को अपने सपने के लिए खो देता। कौन से प्यार को? कोई भी, क्या कुछ भी खूबसूरत। तुम हंसी क्यों? आपकी बातें इम्प्रेसिव लगती हैं। उनसे जिनको मैं पसंद करता हूँ। थैंक यू। मैंने कहा ना, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी आवाज भी अच्छी है। अभिरामी, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं अपने ज्वेलरी के लिए मैं तुम्हें मॉडल रखूं? अभिरामी। अरे सर, प्लीज, इतना सब क्यों? सीरियस हूं। अभिरामी, ये प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। तुम्हारे हाथ, गले, कान पर एक छोटा सा भी निशान नहीं है अभिरामी, क्योंकि तुम ट्रैफिक रोकने जैसे हो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जवाब? मैं फोर्स नहीं कर रहा, सोचना इसके बारे में, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं भयंकर सुंदर लगती हूँ? इतना भी नहीं। ऐसे नहीं कह सकते हो। तुमने मुझसे पूछा भयंकर खूबसूरत हो। भयंकर मतलब भयंकर होता है, भयंकर तुम नहीं हो। सुंदर तो तुम हो यार। अच्छा, बस इतना ही? अगर सुंदर नहीं होती तो क्या मैं लट्टू बनता तुम्हारे ऊपर? और मॉडल जैसी लगती हूँ क्या? ओहो, ये पायल जो बवासीर का जो ऐड आता है ना, उसकी मॉडल लगती हो तुम एकदम। ओह मैं मजाक नहीं कर रही, बताओ ना। क्या कोई मॉडलिंग की प्लानिंग कर रही हो क्या? ऐसा नहीं है। अगर मुझे ऑफर मिला तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? खुश होगे? तुम्हें पसंद है? मुझे बुरा तो नहीं लगेगा, और इससे एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाएंगे। क्या तुम्हें कोई ऑफर मिला है क्या? अभी तो नहीं, मिल गया तो? आने तो पहले, फिर देखा जाएगा। आप सोते हैं, कल त्रिवेंद्रम जाना है। बाय मम्मी। बाय बेटा। सर, फोन। हाय, गुड मॉर्निंग अभिरामी। इतनी सुबह कॉल? हाँ, वो आपने मॉडलिंग के लिए कहा था ना, उसके बारे में। यस यस, तुम वो करोगी? कोशिश करने में क्या बुरा है?
काफी काफी अच्छी सोच है। अभिरामी अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। ऐसा नहीं है सर, आपने कहा था ना। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहा है। अब ये तुम खुद चाहती हो। एनीवे, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। हाँ मिलते हैं ना सर। वैसे कहाँ आना है? क्या तुम आज ऑफिस जाओगी? आज छुट्टी ले लूंगी। फिर एक काम करना, एक लड़की तुम्हें कॉल करेगी, मार्गरेट। वो मेरी स्टाफ है, ठीक है? ओके सर। आइए मैम। आइए सर। प्यारी अभिरामी का स्वागत है। थैंक यू सर। बैठ जाओ। अभिरामी, ठंडा पियोगी? नहीं सर। मैगी? हाँ, मैं तुम्हें मैगी से मिलवाता हूँ। वो बहुत अच्छी फोटोग्राफर है। हाँ, उसने बताया। अभिरामी, तुम्हारा हस्बैंड त्रिवेंद्रम गए हैं। उसको पता है? उसने परमिशन दिया? अब मैंने उन्हें नहीं कहा, लेकिन लियो को इससे कोई परेशानी नहीं है। अभिरामी, फेमिनिस्ट हो? क्यों सर? मतलब लड़कियों के राइट्स जानती हो ना? प्लीज। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। अभिरामी, क्या तुम्हें गाने पसंद है? हाँ, मैंने क्लासिकल डांस भी सीखा है। ओह, बहुत बढ़िया। मैं मेहंदी हसन के गानों पर डांस करती थी। ओह, प्रोग्राम्स? नहीं, शादी के बाद। बुरा लगता है ना? क्लासिक डांस, हिंदुस्तानी म्यूजिक, परफ्यूम्स, मुझे लगता है हमारी चॉइस एक ही है। क्या तुम सपने देखती हो? बहुत सारे। किस तरह के? ज्यादातर मैं राजकुमारी होती हूँ। कभी प्लेन उड़ाती हूँ। हाँ, एक बार तो मैंने खुद को समुंदर पे चलते हुए देखा। हर सपने में मजे करती हो। ये मुझे पसंद है। पर अभिरामी, तुम्हें कौन से कपड़े ज्यादा पसंद है? मेरा मतलब है अच्छे कपड़े। ज्यादातर साड़ी, चूड़ीदार। और मॉडर्न कपड़े? उसमें जीन्स, टी शर्ट्स, 3/4 शॉर्ट्स, सब कुछ। लेकिन तुम पर अच्छा लगेगा सबसे ज्यादा शॉर्ट्स, क्योंकि तुमने अपना फिगर मेंटेन किया है। अरे ऊपर वाले ने तुम्हें अपने हाथों से अपनी फुर्सत से बनाया है। ये तुम्हारे आंखों में साफ साफ दिख रहा है। अभिरामी, तुम्हारे कॉस्ट्यूम बनकर आ गए हैं। ट्राई कर लो, मैगी मदद करेगी। कोशिश करो।
कोशिश करो। चलो भी, उठो, मुझे तुम्हारी झलक देखनी है। ओके सर। अभिरामी, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुमने कोई गलती कर दी अपनी जिंदगी में? एक लड़का और एक लड़की जब फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं तब उसमें मर्द भी शामिल होता है। अभिरामी, क्या तुम मान सकती हो कि तुम्हारे पति ने कभी किसी और लड़की के साथ रात नहीं गुजारी? सब मानने के ऊपर है। सामान्य तौर पर हम सोशल कॉन्सेप्ट का हिस्सा हैं। तुम्हें पता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक लड़कियों की वर्जिनिटी को मानते हैं। मर्दों के स्वार्थ ने स्त्री को क्या नाम दिया है? वर्जिनिटी। क्या बकवास नाम है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हे, शांत हो जाओ। मैं अब लियो से कैसे नजर मिलाऊंगी? हमने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया, लेकिन ये तो फिर तुम बता सकती हो और अपने पति के असली चेहरे को भी देख सकती हो। तब वो सिर्फ एक मर्द रहेगा, ना कि तुम्हारा पति। जाओ और जाकर बता दो। क्या तुम्हें जाना नहीं? ये लो, अपनी बेटी को दे देना। ले लो, पकड़ो इसे। थैंक यू मैम।
कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम्हारे बड़े होने के बाद मैं हमेशा से तुम्हारे ही साथ थी। हेलो। तुमने कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कॉल किया था, फोन बंद आ बैटरी रहा था। खत्म हो गई होगी, ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है। टैबलेट ले लिया? नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। क्या तुमने कुछ खाया? ब्रेड रखा हुआ है। भूख नहीं है, नहा लेता हूँ। अपनी बेटी ने बहुत टाइम से ये चॉकलेट मांगा था। ये ब्रांड देखा तुमने? ले लो। उसे यही ब्रांड चाहिए था ना? पहले से बेहतर है। मुझे नहीं लगता खाली हेडेक है। आखिर क्या बात है? नहीं, लेकिन ये बताओ, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? अचानक आभास हुआ हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों की। कॉम्प्लेक्स हो रहा है इन्फीरियरिटी का। मैं तुम्हारा कोई सपना, कोई अरमान तुम्हारे कभी पूरे नहीं कर पाया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चलो एक काम करते हैं, एक वैकेशन के लिए कहीं टूर पे जाते हैं। इस बोर रूटीन से हम लोग बाहर निकलते हैं। ऊटी, मैसूर, गोवा, बेंगलोर, चॉइस इज योर्स। बोलो, चलोगी? अभी नहीं लियो, कभी और चल लेंगे हम लोग। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम ही तो जिद करती थी। सही कहा, फिर भी बाद में चलेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या सोच रही हो? लियो, तुम कितना भरोसा करते हो मुझ पर? क्या तुम मानते हो कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी कभी? तुम क्या मुझसे छुपाओगी? छुपाना आता भी है क्या? कर सकती हूँ। मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपा लिया है लियो। वो जो साड़ी थी वो 3500 की नहीं थी, वो अच्छा, तुम मुझे क्या बेवकूफ समझती हो क्या? वो साड़ी कम से कम 6 से 7 हजार की होगी। मैं समझ गया, झूठ इसलिए बोला कि मैं भड़कू नहीं। मुझे पता है तुम मुझे झूठ बोल रही थी ताकि मैं गुस्सा ना, हमने है एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया। तो फिर तुम बता सकती हो और अपने पति के असली चेहरे को भी देख सकती हो। तब वो सिर्फ एक मर्द रहेगा, ना कि तुम्हारा पति। कूल डाउन अभी, बेकार की टेंशन मत लो तुम। मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। हम दोनों एक दूसरे और अपनी बेटी के लिए हैं। बी हैप्पी।
अभी मैंने ये देख लिया है, बाकी मैं कल देख लूँगी। आज मुझे जल्दी जाना है, अपने शोना के साथ डिनर पर जाना है। अभिरामी कैसी हो तुम? फाइन। क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं। फिर? सॉरी सर, लेकिन अब मुझे कॉल मत करना। अभिरामी, चलो भी अभिरामी, गाड़ी में बैठते। सॉरी, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं किसी को नहीं जानती। क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं पता। ठीक है, अंदर तो आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अभिरामी प्लीज, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं गाड़ी में अकेली हूँ, मेरे साथ आओ। तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं लेस्बियन नहीं हूँ। आओ। तो तुमने अपना मन क्यों बदला? मैंने कहा ना, मैं नहीं कर सकती। मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरी एक बेटी है। मैं अपने पति को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। और जो हुआ उस बारे में क्या? गलती थी जो दोबारा नहीं होगी। ऐसा है अभिरामी, तुम नदी की तरह बह रही हो। माधवन सर ने मेरे साथ भी काफी एक्सपीरियंस शेयर किया है। Am I right? तुम मुझे ब्लेम मत करो, तुमने सही सुना है। हाँ, उसने मेरे जरिए ही अपनी प्यास बुझाई है। कोई भी लड़की चली जाएगी सिर्फ उसके एक झलक से, वो असली मर्द है। लेकिन मेरे पति तो नहीं है। मैं उन्हें जितना पसंद करती हूँ उससे ज़्यादा नफरत करने लगी हूँ। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। अगर तुम माधवन सर से दूर रहोगी तो मेरे हिसाब से तुम काफ़ी लॉस में जाओगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे सामने आसमान छूने के रास्ते हैं, तो क्यों रुकना? कल को तुम्हारा ये शरीर भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये सब जवानी तक ही रहता है, फिर बाद में शायद तुम तरसोगी इसके लिए, फिर शायद इस गलती के लिए पछताओगी। प्लीज़ मुझे भटकाओ मत, ज़बरदस्ती मत करो मिलने के लिए। मैं जा रही हूँ। अभिरामी रुको, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ अभी। सर, पैसों की कुछ तो गड़बड़ी हुई है। यह हमारे एग्जीक्यूटिव से ही हुआ है। मैं देखता हूँ सर, ऐसा फिर से नहीं होगा सर। जी मैं देख लूंगा सर। सर सर एक्सक्यूज मी सर, डिड यू कॉल मी सर? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया इधर? नहीं सर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पता है तुम ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी लेते हो। जो बिजनेस तुमने 3 साल में ख़राब किया उसका क्या? कंपनी का जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव कमाने के लिए रखे हैं, ना कि बिजनेस गंवाने के लिए, समझे? सर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। मुझे पता है मेरी वजह से कितना बिजनेस आ रहा है। एंड सर प्लीज़ डोंट ट्राई टू ब्लेम मी। खामी मुझ में नहीं है सर, और मोरोवर आई एम ए ह्यूमन बीइंग। कोई मैं सांड तो नहीं हूँ। डू योर जॉब परफेक्टली, ताकि मुझ पे ना चिल्लाना पड़े आपको। तुम जानते हो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ज़्यादा मत बोलना मेरे सामने। बॉस्टर्ड। एक
एक बार वापस बोल, क्या बोला? मैं तुझे सर बोल रहा हूँ और तुम मुझे साले गाली दे रहे हो? क्या तुम गाली दोगे मुझे? हाँ बताओ। ऐसे के तैसे था। अपने आप को समझता क्या है? तुम्हारी नौकरी गई। मैं ठोकता हूँ ऐसी नौकरी के ऊपर, अपनी रेजिग्नेशन साइन करता हूँ। समझता क्या अपने आप को तू साले? निकलो यहाँ से। कुत्ता है सोल। सर पहुंच गए हैं, कहाँ उतरना है? हम्म। सर चेंज दीजिए मुझे, मेरे पास छुट्टा नहीं है। बाकी रहने दे। नहीं 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 सर, इसको रखिए जा। अरे सर रख इसको ले। रखिए, अरे ये रख सही ले, नहीं है छुट्टा सर, नहीं है। रखिए इसको सर। अरे रख ले, बोला तो तेरे को समझ नहीं नहीं आ नहीं रहा। इसको रखिए सर। अरे नहीं हट नहीं रे। नहीं सर, अरे सर, हट, तू इसको आयु रखिए हट मेरे पास क्या से। प्रॉब्लम है भाई? ये मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, इन्हीं का नुकसान है, मेरा नहीं। मैंने कम भाड़ा देने वाले लोग देखे, लेकिन ये ज्यादा दे रहा है। मेरे दोस्त, तुझे जो मिला उसे तुम रख लो। क्या सर, आप भी अजीब हो। एकदम राइट बोल रहा है। चल गुड नाइट। अरे सुन, थैंक यू यार, थैंक यू। ये क्या है लियो? है कुछ नहीं यार, थोड़ा सा ड्रिंक ज्यादा हो गया आज, अकेले ही पी लिए। मैं सारा सबसे ईमानदारी से पेश आता हूँ, लेकिन कोई कदर ही नहीं करता, सब सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं साले। तुम भी यही सोचती हो? आज साले बॉस ने हद कर दी, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में साले ने मुझे बास्टर्ड बोला। ऐसा लपेट के दिया साले को। किसको? माय सुपीरियर मैनेजर। लेकिन हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ, जितना होना था सही हुआ। क्या कहना चाह रहे हो तुम? यस, आई क्विट माय जॉब। किसी का बाप भी कर नहीं देगा मुझे। साले को छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसकी माँ का साला। तू टेंशन मत ले, वो लियो ने कुछ सोच के ही किया होगा। उसे अभी चलते हुए हालत को समझना चाहिए था। हमेशा तो वो मुझे समझाता था, उसी की कमाई से हमारा घर चलता है और वो ये सब कुछ अच्छे से जानता है। लेकिन अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, उसे जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो। अच्छा तुम पहुंच गए, मैं आ रही हूँ। शोना आ गए, चलते हैं। शोनो, ये अभिरामी है। हाय। तुम चल रही हो, हम ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। ठीक है। हमने नई गाड़ी खरीदी है, इसलिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो हम चलें?
हाँ भाई। क्या हो गया? अब यार लियो, एक साथ 20 लाख रुपए तो मैं एक साथ इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूंगा? तू कितना अरेंज कर सकता है? लियो, मैं सच बोल रहा हूँ, सारा पैसा सिंधु के अकाउंट में है। वो उसमें से एक भी पैसा हाथ नहीं लगाने देगी। सुन, ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट है। अब इसके अलावा किसी को मैं नहीं कह सकता। हाँ यार जानता हूँ, लेकिन मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। मतलब तू मेरी मदद नहीं कर पाएगा। ओके, बीवी का गुलाम। हाँ, तो यही करना चाहते थे तुम? तो और क्या करूं? तुम मेरी टेंशन समझोगी नहीं। दिस इज बैड हैबिट डैडी। सॉरी। कम से कम इसकी बात तो सुनो। अभी प्लीज। बेटू जाओ कपड़े बदल लो। ये आज आया है क्या? हाँ, 35 lakhs 15 डेज के अंदर। लॉयर का नोटिस है। तुम मुझे नोटिस मत समझाओ, मैं ऑलरेडी समझ चुका हूँ। हमें ये पहले से पता था। मैंने कहा था पैसे ले लो। लग ही रहा था ऐसा होगा। अब देखो। दिमाग मत खराब करो मेरा। तो और क्या बोलूं मैं? तुम सारी हालत जानते थे फिर भी अपनी नौकरी छोड़ दी तुमने। एडवांस पैसे जो दिए थे वो वापस नहीं मिले। और इन्होंने नोटिस भेज दिया इल्जाम के तौर पे। तो क्या हुआ? मेरी मेहनत का पैसा था, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन मैं परेशान हूँ। अगर तुम परेशान हो तो मरो कहीं पे। लियो, पीना बंद करो अब। हप, हप। सर बिल लिखाऊं? अभी बाकी है, जा। ठीक है। हेलो। कहाँ हो? क्यों? आज नहीं आओगे? थोड़ी सी शांति चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या मैं परेशान कर रही थी तुम्हें? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो अभी प्लीज लीव मी अलोन। तुम अभी भी पी रहे हो? पी रहा हूँ, मीडियम, एकदम मीडियम पी सकते हैं। मेरी खुद की बाइबल बोलती है ज्यादा नहीं पीना। मुझे क्यों इतना दर्द दे रहे हो? तुम्हें मिलने से पहले भी मैं पीता था। लियो, इससे कुछ नहीं होगा। अरे ये तो बॉटल पे भी लिखा है, मीडियम पीने से कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, ये बताओ, लॉयर के नोटिस के बारे में कुछ सोचा क्या तुमने? मैंने कहा ना, भूल जाओ तुम। बड़ा आसान है ये कहना। भूलो मत, हमारी एक बच्ची भी है। डार्लिंग, बेटा हूँ मैं भी चिरंग धरती थरियन का। वो अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख पाएंगे। जरूरत पड़ी तो उनके पास जाऊंगा, कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं, तुम्हारे घर वालों से पैसे नहीं लेंगे। मुझसे शादी करने के बाद वो तुम्हें भूल चुके हैं। तो फिर मैं क्या करूं अभी? बार बार बोल के मेरा सर मत खाओ। मैं बुरी तरह फंस चुका हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे।
बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा मेरा। आई एम टोटली कंफ्यूज अभी। अभिरामी, मैं क्या कहूँ तुम्हें? अब मैं कैसे इतने कम समय में पैसे इकट्ठा करूं? जब लियो अपने पापा से पैसे लेने वाला तो तुमने क्यों मना किया? मुझे लगा तुम जानती हो, मैंने तुमसे भी शेयर किया था, तो फिर से क्या कहूँ। तो अपने घर वालों से ले लो। मेरे घर वाले भी वैसे ही हैं। अब मैं क्या बोलूं तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा ना, अगर कम पैसे होते तो मदद करती। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुमने कुछ कहा नहीं मुझे। कोई बात नहीं नीतू, मैं देख लूंगी। ठीक है। चलती हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा नहीं करती? अगर ये नोटिस नहीं दिखाते नहीं, ऐसी बात नहीं। तो? लेकिन मेरे पास अभी इतने सारे पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ चेक आने वाले हैं। अगर मैंने किसी से उधार मांगा तो मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा रिलेशन किसी से खराब हो। ऐसे रिलेशन ज़्यादातर फिजिकल होते हैं, है ना? मुझे तुम्हारे अंदर से एक पति की आवाज़ आ रही है। लेकिन इसका मतलब प्यार नहीं है। वैसे मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था। एक इंसान बिना जाने मुझे प्यार करने लगा। मेरी नकली फोटो इंटरनेट पे देखकर वो मुझे चाहने लगा। अब फिर से मुझे मिलकर मुझे सॉरी कहना चाहता है, लेकिन अभी कुछ सोचा नहीं है। बहुत कुछ कह दिया, तुम बोर हो गए होगे, है ना? इसके हिसाब से लॉयर ने तुम्हें 1 हफ्ता दिया है। तुम निराश मत हो, कुछ हल निकाल लेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाए तो लोन मिल सकता है। इसीलिए मैंने कहा ना, कुछ तो हल निकाल लेंगे। ये लो। तो ठीक है, ठीक है। मैं चलता हूँ। तुम सेकंड फ्लोर पे क्या कर रहे थे? सैंड्रा को मिलने गया था। क्यों? ऐसे ही गया था। मैं नहा लेता हूँ। लेकिन अभी क्यों नहाने जा रहे हो? सुबह ही तो नहाया था तुमने। नहाने का भी कोई टाइम होता है। अच्छा सुनो, आने वाले वीक में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कैश का इंतजाम कर दिया मैंने। लेकिन कहाँ से? तुम्हें सब कुछ जानना है?
कुछ कुछ चिंताएं मेरे लिए भी छोड़ दिया करो। गुड नाइट बच्चा। सुनो, इसे टाइम से खाना खिला दिया था ना? नहीं, भूल गई थी। अभी मत उठाना, सो रही है। क्या तुमने खाना खाया? डाइनिंग टेबल पे कुछ था ही नहीं और तुम नींद में थी तो मैंने 2 पैक लगा दिया, दैट्स इट। अभी मारी है सोने। हेलो। हेलो, मैं भी। इस समय क्या हुआ? तुम्हारा सोना आया क्या? नहीं, वो तो कल ही आएगा। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। बताओ क्या हुआ? मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, है ना? हाँ। फिर तुमने मुझे 30 लाख दिए। क्या मैंने कब दिए? तुमने पैसे नहीं दिए, लेकिन तुमने दिए। तुम्हें मेरे लिए ये छोटा सा झूठ कहना होगा। प्लीज मदद करना। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? फिलहाल तो मेरी बात सुनो, वरना मैं लियो को खो दूंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगी। याद है मैंने तुम्हें एक बार सैंड्रा के बारे में बताया था? वो आर्टिस्ट। अब वो भी परेशानी है मेरे लिए। ओके, लेकिन मैं सोच रही हूँ तुम इतने पैसे लाओगी कहाँ से? फिलहाल मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा जरूर होगा। मैं कॉल करूंगी। हेलो अभिरामी, तुम वापस? सर से मिलना है मुझे। आ जाओ। अभिरामी, तुम वहाँ वेट करो।
यहीं पर ठीक हूँ। ओके। हाय अभिरामी, गुड मॉर्निंग। गुड बैठ जाओ। कैसे हो तुम? तुम्हारे पति और बेटी कैसी है? फाइन। बहुत बढ़िया। अच्छा सोच रहा था कि कितना महान है भगवान और पृथ्वी गोल है। सही कहा ना? तुमने जो मेरे बारे में कहा मैंने सुना, और तुम मुझे पसंद करती हो और नफरत भी। ऐसा ही कहा था ना तुमने? मैंने तुमने हरास नहीं किया। अच्छा छोड़ो वो सब। अभिरामी बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? कोई परेशानी? अभिरामी तुम किसी मुसीबत में हो, बताओ मुझे क्या परेशानी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मुझे। मैं यहाँ एक उम्मीद लेके आई हूँ। मैं नहीं जानती कि आप क्या कहेंगे। ये एक विनती है आपसे, मेरी मदद कर दीजिए सर। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। हमने कुछ एडवांस दिए थे प्रॉपर्टी के लिए। रजिस्ट्रेशन 2 बार आगे हो गया। अगर ऐसा फिर से हुआ तो हम वो एडवांस भी खो देंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अभिरामी। परेशानी पैसा है ना? हाँ, ये तो छोटी सी बात है। सबके लिए पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन खर्चे के लिए हमें पैसे भी बहुत चाहिए। एक कहावत कही गई है, बिना पैसे का इंसान एक पुतला है। काफी पुतले यहाँ ऐसे हैं जो पैसे लेकर नहीं उड़ सकते हैं। बिल्कुल तुम भी वैसे ही हो। अभिरामी तुम परेशान मत हो। तुम यहाँ कोई ना कोई उम्मीद लेकर आई हो। शायद तुम मुझ पर भरोसा करती हो। अभिरामी मैं इसे तोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभिरामी अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैगी को जब से तुमने मेरे बारे में बताया है, तब से तुम मुझे भी पसंद नहीं आने लगी हो। लेकिन तुम मेरी खास हो और मैं नहीं चाहता जो मेरी ज्यादा खास हो मैं उससे दूर ना हूं। ज्यादातर मैं लोगों को मना कर देता हूं। यह मेरी बचपन की आदत है, चाहे वो खिलौना ही क्यों ना हो। मैं बदले में कोई एहसान नहीं चाहता तुमसे, सिर्फ सेटिस्फैक्शन। उम्मीद करता हूं तुम समझ गई होगी। मेरे कुछ ही खास लोग हैं और तुम शायद उनमें से एक हो, और शायद कोई और ना हो। लेकिन ये मेरी पसंद है। लेकिन मुझे कंफर्म करना है कि तुम राजी हो या नहीं। सोच लो, तुम्हारा डिसीजन होगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं कोई जानवर नहीं हूं। मैं जो भी हूं मैं बचपन से ऐसा ही हूं। पहली औरत को मैंने तब देखा, बदले के लिए पापा भी काफी लड़कियों के साथ सोते थे। उन यादों की वजह से मैं लड़कियों से ऐसे पेश आता हूं। मैं जानता हूं ये सही नहीं है,
इसलिए मैंने शादी भी नहीं की। औरतों के बारे में मेरा कोई गंदी नीति नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं। मुझे पता है मैं सही नहीं हूं, सिर्फ इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैं और नहीं बनना चाहता दूसरा जनरेशन। खैर, ये अभी हमारी बात नहीं है। अभी तुम हो अभिरामी। अभिरामी, तुम समझो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे तोहफे से तुम भी जरूरतें पूरी करोगी। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? मंजूर है। अगर ऐसा है तो कल मैं फिर मिलूंगा यहीं पे। आऊंगी। മിഴിയളയുമ്പടി മനമുരുകിടാമോ अभिरामी, तुम आ गई हो। पता था, क्योंकि तुम काफी सीरियस प्रॉब्लम में हो। मैं जानता हूं ये। और साथ ही और शादीशुदा जिंदगी में तुमने एक राज रखा है अपने मैरिड लाइफ के बारे में। तुम जानती हो कि समय से कैसे पहुंचना है आगे जाके। अगर तुम ये रिलेशनशिप भी खत्म करती हो तो एक अच्छी धंधे वाली बन सकती हो। तुम काफी स्मार्ट हो। तुम जानती हो किसी को कैसे सेटिस्फाई करना है। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम राजी हो या नहीं। ऐसा ही मेरा स्वभाव है। मैं अपनी कोई भी पसंदीदा चीज किसी को नहीं देता हूं। मैं उसे अपने लॉकर में डाल देता हूं, सुरक्षित रहने के लिए, अपनी परेशानी खत्म करने के लिए। तुम किसी के सामने नहीं झुकोगी। मैं नहीं चाहता किसी और की बनो तुम, चाहे वो तुम्हारा वो पति ही क्यों ना हो। मुझे फिर से तुम्हारी गर्मी महसूस करनी है।
जब से तुम मेरे पास वापस आई हो मैं तरस रहा हूं। वैसे मैं वो महान मोहनदास का स्वभाव बहुत पहले से ही अच्छी तरह से जानती थी। खैर ये मेरी गलती है कि मैं मदद के लिए यहाँ आई क्योंकि मेरी मजबूरी थी, पर मुझे ये मिला। जब मैं तुमसे पहली बार मिली तब मेरे अंदर 2 अभिरामी थी, लेकिन मैंने दूसरे अभिरामी को मार दिया। आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस अभिरामी को बहका नहीं सकते आप। मुझे कम मत समझो, मुझे तुम्हारी काफी फिक्र है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, कुछ भी। नहीं चाहिए आपसे कोई एहसान। मैं तो यहाँ आपका तोहफा लौटाने आई हूँ। ये लो अपना तोहफा। अभिरामी, ये खास है। तुम इसके बारे में सपना भी नहीं देख सकती हो। मैं वो सपना देखना भी नहीं चाहती, समझे? ले लो। क्या इंसल्ट है। मैंने ये तुम्हें तोहफे में दिया है। मैं जिसको तोहफा दे देता हूँ फिर मैं वापस लौटा कर नहीं लेता। तुमने मुफ्त में नहीं दिया। तुमने ये तोहफा मुझे फिजिकल रिलेशन में आने के लिए दिया था, समझे ना? या फिर इनाम। रोमांस में लड़का और लड़की दोनों का ही कंट्रीब्यूशन बराबर का होता है। सिर्फ मर्दों को ही नहीं, स्त्री को भी अच्छा लगता है, तो स्त्री भी मजे कर सकती हैं। तो अब मैं कहना चाहूंगी, ये इनाम तुम मेरी तरफ से सम्मान के तौर पे अपने पास रखो। गुड बाय। अभिरामी, 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 मैगी, उसे बुलाओ। जाके समझाओ उसे, वो शायद वापस आ जाए। मैगी, मेरी बात सुनो, उसको वापस बुलाओ। नहीं, वो अब सुरक्षित है। उसने मुझे ठुकराया। अभिरामी, एक लड़की ने माधव दास को ठुकराया। एक लड़की माधव दास को ठुकराया। औरत के हिसाब से वो महान है। ज्यादा एटीट्यूड उसको तुम्हें नहीं दिखाना चाहिए। तुम तो बेवकूफ हो। हम अपनी बेटी को भी ला सकते थे यहाँ पे। क्या तुम्हें ये जगह याद है लियो? बिल्कुल, लेकिन काफी बदल गया है ना? हाँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या पुरानी यादें संजोने? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम पुरानी यादें भूल जाओ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कभी नहीं समझे और ना कभी समझ पाओगे। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे कभी कुछ छुपा सकती हूँ, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे क्या छुपा सकती हो? जब मैंने कहा था मैं कर सकती हूँ, तो उस समय मैंने तुमसे सच कहा था। तुमने ध्यान नहीं दिया। एक साड़ी के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तुमने कभी आगे सोचा ही नहीं, और फिर मैं डर गई थी कि तुम्हारा ध्यान अब मुझसे भटक ना गया हो, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। वो मेरी खुदगर्जी थी। तब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, और अब मैं तुम्हें बिना सच बताए नहीं जा सकती। सब खत्म करते हैं।
डिवोर्स चाहिए, आज के आज ही। मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा क्या हो गया? इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम मेरी बात नहीं समझ पाए। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम औरत का दर्द नहीं समझ सकते? क्या मैं चीख चीख कर बताऊं कि मैं किसी के साथ एक रात सो चुकी हूँ और एक गंदी औरत बन गई हूँ? अभी ये हाँ, यही हुआ था। अभी तुम सब झूठ बोल रही हो ना? तुम हमें भूल गई, हमें तुम। मैं बिलीव नहीं कर सकता, झूठ बोल रही हो ना? इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम ये सच्चाई किसी और के मुंह से सुनते तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। तुम मुझे इसके लिए सजा दे सकते हो। और बच्ची के ऊपर पहला हक पिता का होगा। और हालतों को देखकर कोर्ट आप दोनों का डिवोर्स स्वीकार कर लिया है। जाने दो। मैं वापस आऊंगी बच्चे। मम्मी तुम कब आओगी? जल्दी।